उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी अनसुलझी पहेली की तरह रह गई है। कभी नेता एक साथ दिखते हैं, एक मंच पर आते हैं, तो फिर अलग अलग दिशाओं में चलकर अलग अलग तरीके की अपनी सियासी बिसात बिछाने की कोशिश में जुट जाते हैं। फिलहाल नई लीडरशिप करण मेहरा के तौर पर सामने रखी गई है। यशपाल आर्य को विधायकों को साधने का जिम्मा दिया गया है, इसीलिए करण मेहरा अभी नए तरीके, नए प्रयोग की बातें कर रहे हैं। नहीं, ये भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन मेरा काम देखिए, मेरे को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझे गुट खत्म करना है। ना करण मेहरा का गुट, ना हरीश रावत का गुट, ना प्रीतम सिंह का गुट, ओनली कांग्रेस, और केवल कांग्रेस काम करते हुए आपको दिखाई देगी। बहुत बड़ी करण मेहरा भले ही गुट खत्म करने की बात कर रहे हों, लेकिन हरीश धामी का बदला हुआ मिजाज कांग्रेस के लिए इन दिनों मुसीबत का सबब बना हुआ है। हरीश धामी बार बार बयान दे रहे हैं पार्टी नेतृत्व को लेकर, प्रदेश के प्रभारी को लेकर, और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो 2027 का चुनाव किसी कीमत पर कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे। तो ये एक चुनौती है कि पार्टी में ऐसे ही विधायकों की संख्या कम है और उसके ऊपर एक विधायक इस तरीके से खुली बयानबाजी करे तो संकट बढ़ता है। हालांकि हरीश रावत साफ कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि हरीश धामी अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जहाँ वो तो मेरे लिए बेटा है, तो जो है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे आप हरीश धामी को कहीं पर विचलित देखेंगे। मुख्यमंत्री जो है हरीश धामी और हरीश रावत का रिश्ता बहुत मजबूत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन भविष्य में धामी क्या कदम उठाएंगे, उनकी नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर दिन में कांग्रेस के जो नेता साथ दिखाई दिए थे, शाम होते होते इन तस्वीरों ने कांग्रेस के भीतर की सियासी उलझन, कांग्रेस के भीतर के सियासी गुटों को और झकझोर कर रख दिया। प्रीतम सिंह, सुमित हृदय, विक्रम सिंह नेगी और विजयपाल सजवाण, जो कि पूर्व विधायक हैं गंगोत्री से, वो मिलने चले गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। 3 विधायक और एक पूर्व विधायक की इस मुलाकात के सियासी तौर पर बहुत मायने निकाले गए। हालांकि प्रीतम सिंह ने इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताया और जन समस्याओं के मुद्दों को लेकर मुलाकात बताया। सुमित हृदय ने भी वही पोस्ट किया, उन्होंने भी लिखा कि मलिन बस्तियों के मुद्दे पर जो हल्द्वानी में उजाड़ी जा रही हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सुमित हृदय की भी ये दूसरी मुलाकात 10 दिन के भीतर है। प्रीतम सिंह की भी 10 दिन के भीतर दूसरी मुलाकात। विक्रम सिंह नेगी भी मिलने गए, उन्होंने भी जन समस्याओं के मसले पर सीएम से मिलने की बात कही। यही बातें विजयपाल सजवाण ने भी कही। लेकिन कांग्रेस के भीतर क्या इन मुलाकातों को इतने हल्के में लिया जाएगा, जबकि नाराजगी बहुत है और प्रीतम सिंह की नाराजगी खुलकर सामने भी आई है। हालांकि यशपाल आर्य कुछ और ही बातें कर रहे हैं। देखिए, हमारे सभी माननीय विधायक बहुत ही वरिष्ठ भी हैं, जैसे हमारे आदरणीय प्रीतम सिंह जी हैं, जो वरिष्ठ के साथ एक अनुभवी भी हैं, और जैसा मैंने कल भी कहा कि हमारी एक अच्छी विधायकों की संख्या कम हो सकती है, संख्या बल में हम कम हैं, लेकिन हमारे जो माननीय विधायक हैं उनके अंदर ऊर्जा भी है, उनके अंदर समझ भी है। अपने विधायकों की तारीफ करके यशपाल आर्य भले ही सबको साधने की कोशिश कर रहे हों, साथ लेकर चलने का दावा कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस के भीतर हालात क्या इतने आसान हैं कि सिर्फ बयान देकर ही काम चल जाएगा? ऐसा लगता नहीं। प्रीतम सिंह ने नाराजगी खुलकर जाहिर की है। वो यहां तक कह चुके हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती आरोपों की, तब तक वो कोई पद भी नहीं लेंगे। यानी ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, सियासी तौर पर भी, कांग्रेस के भीतर के अंदरूनी हालात के तौर पर भी।